सर पे बर्डन आ गया हमारे। अगर आपने मान लीजिए कि फोन वगैरह सब सीज किया, तो वो फोन वगैरह कहाँ रहता है? वो कोर्ट के पास जमा होता है, कहाँ होता है? नहीं, पुलिस के ऑफिस में रहता है। जब रिपोर्ट जाती है तो कोर्ट में जमा करना पड़ता है। रिपोर्ट में उसमें ये जमा करना होता है नहीं कि भाई हमारे पास फोन आ गया, अब हम फोन यूज करने लगेंगे। वो परमिशन ही नहीं है, उसको इन्वेस्टिगेशन का रूल अलग है। तो हम फोन खोल करके देखने लगेंगे, फिर उसमें तो रिपोर्ट आ गया कि भाई अब तक जितना डेटा यूज नहीं है उससे ज्यादा डेटा यूज हो गया। फिर कह रहे नहीं, हमने यूज किया ही नहीं, हमने यूज किया ही नहीं, कोई बात नहीं। अरे आगे का सुनिए ना, हमारे नगरकर साहब ने इनका सबका विकेट ले लिया। सबका विकेट ले लिया। वो एक कहावत है, देखो, डरपोक हत्ती खुद की फौज पे भारी। वो खुद की सेना को मारते हैं तो कैसा होता है देखिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एफिडेविट में चौथी स्टोरी लेकर आ गए। अच्छा, बोले 9 को फोन सीज किया ही नहीं है। अरे 9 को सीज किया ही नहीं, 17 को सीज किया आपने। बोले 17 को सीज किया है। अभी फिर जो पहले डीसीपी वगैरह ने इंटरव्यू दिए थे वो फिर झूठे हैं ना। फिर अगर नगरकर सही है तो उनको अरेस्ट करो, वो सही है तो नगरकर को अरेस्ट करो। तो अच्छा, उसका पूरा इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है, वो सारा डिजिटल एविडेंस अपन ने अदालत को दे दिया है। दे दिया। अभी तो पेन ड्राइव दे दिया है। डिजिटल एविडेंस जो है वो सब कुछ जो है, वो कोई कैमरा पर बोल रहा है, कोई चैनल पे बोल रहा है, कोई बातचीत में बोल रहा है, कोई इधर बोल रहा है, कोई उधर बोल रहा है, और इतना बुलवाया है। वो सतवंत सिंह फ्लाइट पकड़ के पहुंच गया, बनारस से पहुंच गया, सुबह रात को फोन आता है, फिर वो पत्रकार को कहता है कैसे आदमी हो, तुमको किसने किया? बाप रे बाप, गजब हो गया। अरे रिया चक्रवर्ती, it is a matter of days. Riya Chakravarti, it is a matter of days. Your chapter 2 will actually begin soon. You have started chapter 2 now. We have opened the chapter 3 now, and you will enter into chapter 3 very soon, sir. अरे भाई, इनके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इनके डिजिटल एविडेंस पेन ड्राइव कोर्ट में, एफिडेविट में दे दिया है हमने पेन ड्राइव। क्या एफिडेविट में? सतीश साल्यान जी की तरफ से एफिडेविट पे पहला पेन ड्राइव कोर्ट में जा चुका है। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। और कॉपी उसकी सरकारी वकील को जा चुकी है। हाँ। कोई जवाब नहीं, सन्नाटा छा गया है। समझे क्या? हाँ, नहीं तो अब ये नगरकर ने सारे पुलिस वालों को फंसा दिया। इसमें कितने जाएंगे? 10 से 12 पुलिस वाले की कह रहे हैं कि वर्दी तो उतरेगी। नो कमेंट्स। ये केस को नजीर बनाना है, ये केस नजीर बनेगा, और इसीलिए लगातार हम लोगों को ये लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि धमकी मिलेगी, आपकी जान खतरे में है। नीलेश ओझा, आशुतोष पाठक, सतीश साल्यान, इन सबकी जान खतरे में है। जान खतरे में तब तक नहीं होगा जब तक कि ऊपर वाले साथ में हैं। समझ गए कि नहीं? देश में ये नजीर बन के रहेगा, ये मुकदमा नजीर बन के रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रॉस। अच्छा, ये खेला और भी बताइए सर, जरा सा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब 2022 में एसआईटी गठित हो गई तो उस पर कोई एक्शन होगा क्या? इसके लिए सीधे रिस्पॉन्सिबल होंगे क्या? छोड़ दो ना, छोड़ दो, उस विषय पे जाओ ही मत अभी। वो हाँ, वो बात का विषय है ना। अभी पहला बहुत सिंपल चीज है, ये हमारा कंप्लेंट एफआईआर करना मैंडेटरी है, क्यों नहीं किया बताओ? एक। दूसरा, शैलेंद्र नगरकर का एफआईआर झूठा है, ये प्रूफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात कर रहा है वो। आप इसको कस्टडी में लो, इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन ऑर्डर करो। तीसरा, आदित्य ठाकरे का एफिडेविट झूठा है, ये हमारा एप्लीकेशन, आदित्य ठाकरे और उसके वकील को प्रोसिक्यूट करो। ये 3 चीजें। चौथा, रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लो।
हाँ, वो तो अलग पिटीशन है। उसमें ये रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में परज्यूरी का प्रोसीडिंग ऑर्डर करो, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नो डिफेंस टू एनीवन, बस इतना। इसमें कोई अदालत कोई दूसरा रुख ले सकती है क्या? अदालत कह सकती है कि नहीं नहीं, इसमें रिया को आप क्यों घसीट रहे हैं, ऐसा कह सकती है क्या? तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट गलत है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट नहीं नहीं, चूंकि रिया चक्रवर्ती ये अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने बॉयफ्रेंड के माता को, पिता को, उनके बहन बहनोई को, भाई को, भौजाई को ये संदेशा पहुंचाती है। ये कुछ पत्रकार जो हैं उनको कुछ मालूम नहीं है, दे आर जस्ट इन्वॉल्व इन पिटी थिंग्स, छोटी चीजों में इन्वॉल्व हैं, गलत काम, मेरे खिलाफ बयानबाजी करते हैं, मेरे खिलाफ कैंपेन करते हैं। आई एम सो इनोसेंट, आई एम सो ऑनेस्ट। तो ऐसा कहकर के ये क्या अदालत को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकती है क्या? देखिए क्या है, ये सब उसकी जो चीजें है ना, जनता को मालूम है। और वो जो डिसऑनेस्ट पत्रकार है जो कह रहा था कि आप तो आपको सीबीआई ने भी क्लीन चिट दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने वो बेचारा वो नासमझ है, बच्चा है असल में। लेकिन क्या हुआ है कि पॉडकास्ट करते 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 वो जर्नलिस्ट बन गया, अब उसको पॉपुलैरिटी मिल गई, मिलियंस में आने लगे, तो सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय करने लगा है। नहीं ठीक है, हाँ, तो ये लेकिन मैं मानता हूं कि उसको शायद ज्ञान की कमी थी, उसने रिसर्च नहीं किया और बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। अरे हमारा बहुत सिंपल कहना है, एक तो कोर्ट में हो जाएगा, या तो टीवी पे डिबेट करना है ना। हाँ, एकदम कुछ नहीं, बहुत सिंपल में। नहीं, मैंने तो कहा था, राजदीप सरदेसाई को कहा था कि मैं राजदीप सरदेसाई और उनके गैंग के जितने पत्रकार हैं, मैं सबको चुनौती दे रहा हूं, सबको कह रहा हूं, आ जाइए एक डिबेट कर लेते हैं, ओपन में, कनॉट प्लेस पे करते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया पे करते हैं। हाँ, नहीं, अरे भाई बोलना, एक तीसरे चैनल पे चलते हैं। हाँ, उनका आरोप रहता है कि अर्नब गोस्वामी के चैनल पे बोले हमको बोलने ही नहीं देता, तो उनको छोड़ दो। एक तीसरे चैनल पे करते हैं, कोई भी एक चौथा एंकर रख देते हैं। हाँ, और इतना भी छोड़ दीजिए यार, हम एसएसआर वाले की तरफ से एक 20 सवाल बना के दे देते हैं आपको, या तो आप बना के दे दीजिए, या तो राहुल जी को बना के दे दीजिए। हाँ, एक 20 सवाल बना के दे देते, एरिया के लिए, राजदीप सरदेसाई के लिए। आप ये सवाल का जवाब दे दीजिए, हमारे आने की भी जरूरत नहीं है। आप ईमानदार है ना, तो दोनों साइड की बात कीजिए ना, नहीं तो फिर आपका पैसा लेके ईमान बेच के आप पत्रकारिता कर रहे हो, यही इसका मतलब।